Hello everyone, this is Reenu. Welcome and welcome back to my YouTube channel Creative DIY with Reenu. सो क्रिसमस आ चुका है और आप में से कई लोगों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी होगी अपने घर को डेकोरेट करने की। तो इस हफ्ते मैं आप लोगों की इसी तैयारियों को और ब्यूटीफुल करने के लिए लेकर आई हूँ कुछ क्रिसमस डेकोर जो कि आप इजीली अपने घर पे अवेलेबल चीज़ों से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस वीक आपके लिए क्रिसमस स्पेशल क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट DIY की तरफ, जो कि है ये क्रिसमस रीथ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये माइक्रेन वाली रिंग ली है और कुछ मैंने यहाँ पे कतरन लिए हैं। तो ये मेरे पास एक रेड और ग्रीन कलर का दुपट्टा था, तो उसके छोटे छोटे मैंने रेक्टेंगुलर पीसेस कट कर लिए हैं और सिंपली जो मैंने रिंग ली है उस पर एक एक नॉट उस पर लगा रही हूँ। तो पहले मैं रेड और फिर उसके बाद ग्रीन, इस तरीके से मैंने पूरी रिंग को यहाँ पे गांठ लगाकर भर लिया है और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब चलिए करते हैं इसे डेकोरेट। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्रिसमस डेकोर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे हैंग कर रही हूँ यहाँ पे बेल। तो बेल को हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन वूल की हेल्प से इसे यहाँ पर मैं हैंग कर लूँगी। तो सिंपली बस मैं यहाँ पे नॉट लगा कर ही इसे यहाँ पर हैंग कर रही हूँ और ऊपर के पोर्शन को भी कट नहीं करूँगी, क्योंकि इसी की हेल्प से हम इसे वॉल पे या डोर पर भी हैंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेल को भी हैंग कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के साथ डेकोर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है ये एक रिबन और इस तरीके से इसे फोल्ड करके नॉट लगा लिया है और ग्लू की हेल्प से यहाँ पर मैंने सिलिकॉन ग्लू का यूज़ किया है और ग्लू की हेल्प से मैंने इसे भी यहाँ पे बेल के ऊपर स्टिक कर लिया है। और फिर ये मेरी क्रिसमस का ये जो स्टिकर था, ये प्लास्टिक का था, ये भी मैंने यहाँ पर स्टिक कर लिया है। अब कुछ बेसिक से एलिमेंट्स के साथ मैं इसे डेकोर करूँगी। जो भी मैंने यहाँ पे एक पैकेट लिया था जिसमें मुझे क्रिसमस के कुछ डेकोर मिले थे, तो वो भी यहाँ पर मैं स्टिक कर रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये स्टिक कर लिया है और कुछ थर्माकोल बॉल्स भी यहाँ पर मैं स्टिक कर रही हूँ, और जिसकी वजह से मेरा ये जो रीथ है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और सेंटर में यहाँ पर मैंने बिग साइज़ की गोल्डन बॉल स्टिक कर ली है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल रिव्यू। और ये देखिए कितना इजीली आसानी से ये बन भी गया और ये कितना सुंदर लग रहा है। कोई बता ही नहीं सकता कि आपने इसे कतरन से बनाया है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्रिसमस रीथ की तरफ। इस रीथ को आप अपने क्रिसमस ट्री पर भी हैंग कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने फिर से यहाँ पे एक छोटी साइज़ की रिंग ली है और यहाँ पे मेरे पास कुछ ग्रीन कलर के माइक्रीम के रोप्स पड़े हुए थे। ये काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर जॉइन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कैंडल जलाकर इन्हें हल्का सा पिघलाकर इस तरीके से जॉइन कर लिया है और इसकी एक लंबी सी रोप रेडी कर ली है। अब इस रोप को मैं इस रिंग पर लपेटते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नॉट बना कर इस पर लपेटते जाऊँगी। तो प्रोसेस आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैं किस तरीके से इस पर नॉट लगा रही हूँ, और सेम प्रोसेस से आपको ये पूरी रिंग कवर कर लेनी है। तो इस पर एक पैटर्न सा क्रिएट हो जाएगा जब आप इस तरह की नॉट इस पर लगाएंगे। आप चाहे तो इसे इजीली लपेट भी सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगा। तो देखिए जब इस पर पूरी नॉट भर गई है तो ये कितना ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। एक अलग ही पैटर्न इस पर नज़र आ रहा है। और वापस से जो लास्ट का पोर्शन है इसे स्टिक करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉट लगा दी है और फिर से मैंने कैंडल को जलाकर इसे यहाँ पे पिघलाकर इस तरीके से स्टिक कर लिया है। तो अब हमारी ये रिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब चलिए इसे करते हैं डेकोरेट। तो इसे डेकोरेट करने के लिए फिर से मैं जो क्रिसमस के एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये छोटे साइज़ की बेल। फिर मैंने जैसे हमारे फर्स्ट रीथ पे ये रिबन यहाँ पर बांध दिया था, तो उसे भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से स्टिक कर लिया है। और इसे डेकोरेट करने के लिए मेरे पास ये पर्ल रखे हुए थे, ये मैंने दिवाली के समय भी यूज़ किया था। तो इस पर्ल को भी मैं यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो इस तरीके से मेरे पास ये रेड कलर की छोटे साइज़ की रिबन है। तो बीच बीच में इसे भी मैं यहाँ पर टाई कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा कलरफुल लगने लगे। और ये छोटा सा सैंटा भी मैं यहाँ पर हैंग कर लूँगी ताकि इसे एक अलग ही और एक बहुत ही सुंदर सा लुक मिल सके। और थोड़ा सा इसे और डेकोरेट करूँगी तो यहाँ पर मैं थर्माकोल बॉल्स का यूज़ कर रही हूँ और थर्माकोल बॉल की हेल्प से मैं इसे भी डेकोरेट कर लूँगी। और सेंटर में मैंने यहाँ पे स्टिक किया है स्टार, जो कि मैंने फोम शीट पर डिज़ाइन करके कट कर लिया था। तो हमारी ये क्रिसमस रीथ बनकर रेडी हो चुकी है।
और ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप इसे इजीली अपने क्रिसमस ट्री पर हैंग कर सकते हैं और ये दिखने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जब हवा चलेगी तो ये इस तरीके से लहराएगा तो आपका क्रिसमस ट्री तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो अपने नेक्स्ट DIY में मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे ये क्रिसमस ट्री। तो आप इसे एज अ कैंडल होल्डर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसके अंदर फेरी लाइट इंसर्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये एक थिक कार्ड शीट है। ये आपके बुक्स वगैरह के जो पेजेस के ऊपर होती है ना, ये उस तरह की कार्ड शीट है। तो इसे मैंने यहाँ पे एक जोकर के कैप के जैसे फोल्ड कर लिया है और नीचे से कट कर लिया है ताकि वो इक्वली रहे। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये एक प्लास्टिक सी शीट और इसी क्या जो हमने कैप बनाई थी उसी के ऊपर मैं इसे भी रोल कर लूँगी और सेलो टेप की हेल्प से इसे भी यहाँ पर मैं फिक्स कर लूँगी। तो आप ये वाली, अब मैंने यहाँ पे लिया है फेविकॉल और पानी का ये मिक्सर लिया है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे मेरे पास ग्रीन वूल था। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन वूल मुझे जितना यूज़ करना है उतना लेकर मैंने इस जो पानी का ये जो घोल बनाया था फेविकोल के साथ उसमें इस तरीके से डिप कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने फेविकोल की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा ली थी और जो हमने ये जोकर के कैप जैसे एक पैटर्न बनाया था, शेप बनाया था, उसके ऊपर मैं इसे इस तरीके से लपेटते जा रही हूँ। इसे लपेटने से पहले भी मैंने ये शीट के ऊपर फेविकोल लगाया है अच्छे से। तो आपको जितना इसे घना बनाना है उस हिसाब से आप अपने वूल इस पर लपेट सकते हैं। और जब मेरा वूल लपेट कर हो चुका है तब भी मैंने उसके ऊपर से लास्ट में फेविकोल अप्लाई किया है ताकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तब ये सूख चुका है, इसे मैं आराम से इस तरीके से निकाल लूँगी और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो नीचे का जो एक्स्ट्रा पोर्शन था और अनइवन पोर्शन था उसे मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक गोल्डन कलर की फोम शीट और उस पर मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ और इसे भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। और ये थोड़ा सा फर्म रहे इसीलिए मैंने इसे एक स्टिक के ऊपर इस तरीके से स्टिक कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है रेड वूल और इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में ये ट्री के ऊपर ऐसे लपेट रही हूँ। आप यहाँ पे फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं ये वाली ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे लपेट रही हूँ, जैसे हम रस्सी वगैरह पेड़ वगैरह पे कैसे लपेटते हैं उसी तरीके से मैं इस पर भी यहाँ पे ये लपेट रही हूँ। अब चलिए इसे करते हैं डेकोरेट। तो यहाँ पर मैं कुछ थर्माकोल बॉल्स और कुछ वाइट पर्ल का यूज़ कर रही हूँ इसे डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जितना मन चाहे आप उतना इस पर स्टिक कर सकते हो। चाहे तो आप कलरफुल बॉल स्टिक कर सकते हो या फिर आप सिंपली वाइट पर्ल या फिर वाइट थर्माकोल बॉल्स इस पर स्टिक कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे जितना चाहिए था उस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया है। अब थोड़ा सा इसे स्नोई इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर ये वाइट कॉटन स्टिक कर रही हूँ लेकिन बाद में ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसका कॉटन निकाल दिया है। लेकिन फिर भी हल्का हल्का कॉटन इस पर स्टिक हो गया था तो वो निकल नहीं रहा था तो मैंने इसे एज इट इज़ रख दिया है। और लास्ट में ये स्टार मैंने इस पर स्टिक कर लिया है और हमारा ये क्रिसमस ट्री बनकर रेडी हो चुका है। अब चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक ये कैसा लग रहा है। तो आप इसके अंदर कैंडल्स भी लगा सकते हैं बट आपको रियल वाली कैंडल्स नहीं लगानी है, जो फेक कैंडल्स आती है ना LED वाली आपको वो इसमें लगानी है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के तीनों भी DIYs के फाइनल रिव्यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के तीनों भी क्रिसमस रिलेटेड DIYs पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।